पिछले 4 साल में इंग्लिश में कम्युनिकेट करने से मेरी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन अप हुई हैं. आई वॉज एबल टू वर्क विद कंपनीज अराउंड द वर्ल्ड एंड मेक मनी इन डॉलर्स. हाई एवरीवन, आई एम ईशान शर्मा एंड इंग्लिश स्पीकिंग एक ऐसी स्किल है जो आप सबको बहुत अच्छे से आनी चाहिए. इफ़ यू वॉन्ट टू प्रोग्रेस, इफ़ यू वॉन्ट टू मेक बिग मनी, इफ़ यू वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ ग्रुप्स, इफ़ यू वॉन्ट टू बी दैट पर्सन जो सबसे बात करता है जाके, जो सबसे खुल पाता है अच्छे से. If you are living in metro cities in the country and you want to make friends, if you want to get started in the journey of being more social, इंग्लिश सीखना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है. सैडली हमारे स्कूल्स में जो इंग्लिश सिखाई जाती है दैट इज़ वेरी रूडामेंट्री. दैट इंग्लिश विल ओनली हेल्प यू क्लियर द एग्जाम्स. मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो इंग्लिश के एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आया करते थे, बट व्हेन दे आर पुट इन टू अ सोशल सिचुएशन, व्हेन दे हैव टू टॉक टू पीपल, दे आर ब्लैंक. They cannot speak. They cannot stand a conversation. And so this is a big problem with everyone around me. अगर आप भी मेरी वीडियो देख रहे हो, आपने क्लिक किया यहाँ पे, तो something is in your mind which is keeping you from communicating well in English. And that is what I want to break in this video. I'll be laying down a 21-day roadmap जिसके थ्रू आप इंग्लिश को समझोगे, इंग्लिश में सोचने लगोगे एंड इंग्लिश में अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे. पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी दैट वाज कम्प्लीटली इन इंग्लिश, तो सब लोग बोल रहे थे कि भाई इंग्लिश सीखना है मेरे को तो हिंदी में बनाओ वीडियो. सो दैट इज़ वाई वी आर मेकिंग दिस वीडियो इन हिंदी. मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल दी वेरी एंड. मैं बहुत सारे टूल्स, रिसोर्सेज शेयर करने वाला हूँ. डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक्स होंगे, तो मेक श्योर यू वॉच टिल दी एंड एंड चेक द डिस्क्रिप्शन. स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम द फर्स्ट 7 days, राइट? द फर्स्ट स्टेप is to get used to hearing English, right? So try this exercise. आप हर दिन इंग्लिश की न्यूज़ सुनो, इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ो और इंग्लिश में ही पॉडकास्ट सुनो और इंग्लिश की वीडियोस देखो. अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो तो आप हर दिन इंग्लिश में ही कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, विच इज़ एन अमेजिंग वे टू गेट यूज टू इंग्लिश, राइट? सो आप जितना ज़्यादा इंग्लिश सुनोगे एंड आप जितना उसको रिपीट करोगे, दिस इज एक्सरसाइज कॉल्ड एज शैडो द स्पीकर. शैडो द स्पीकर का मतलब होता है दैट व्हेनेवर समवन इज स्पीकिंग एनीथिंग, आप उसको कॉपी कर रहे हो, आप उसको मिमिक कर रहे हो. सो व्हेनेवर समवन स्टार्ट्स विद अ सेंटेंस, आप उसको कॉपी करते जा रहे हो. इफ यू आर रीडिंग अ बुक, यू आर रीडिंग इट लाउड. If you are watching some video, you are just repeating what the person has said. आप YouTube पे जाके मेरी कोई भी वीडियो देख लो and just start this exercise of shadowing the speaker. उससे क्या होगा? You will train your mouth to speak in that tone, in that way जिसमें इंग्लिश बोली जाती है, right? And जब वो आप कर लोगे, then speaking English will not be a problem for you. So the first 7 days should be just that. Get habitual with listening English, with reading English. आपके पूरे तरफ इंग्लिश जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा. There are 3 apps that can help you communicate in English effectively. The first one is Duolingo, second one is Memrise, and the third one is Elsa Speak. Duolingo की help से you can understand basics of sentence formation, grammatical mistakes that you should avoid, and other important things around vocabulary. उसके बाद Memrise also helps you to speak effectively in English. And last में Elsa Speak. Elsa Speak एक AI टूल है जिसके थ्रू आपको वो फीडबैक देगा कि आपको ये पर्टिकुलर सेंटेंस इंग्लिश में किस तरह से बोलना चाहिए. द प्रोनाउंसिएशन ऑफ पर्टिकुलर थिंग्स विल बी टॉट टू यू ऑन एल्सा स्पीक. तो इन तीनों ऐप को डाउनलोड करो, स्टार्ट यूजिंग इट एज मच एज पॉसिबल एंड आप नोटिस करोगे कि यू आर नाउ गेटिंग हैबिचुअल विद स्पीकिंग इन इंग्लिश, विद टॉकिंग टू पीपल इन इंग्लिश. बट अभी तक आपने किसी से बात नहीं करी है इंग्लिश में. दैट इज the next step. Now in the first 7 days there are some YouTube channels you can watch to improve your communication skills. The number one is Charisma on Command. Charisma on Command एक बहुत अच्छा YouTube channel है in which it breaks down popular celebrities and how they communicate. How do they walk? What is their body language like? How do they communicate with confidence? And बहुत सारी चीज़ें हैं that it talks about that you should take notes of. तो वहाँ पे जाओ, आपका जो भी फेवरेट टीवी स्टार है या फिर सेलिब्रिटी है, गो एंड लुक एट द वीडियोज दैट देव मेड इन विच दे ब्रेक डाउन कि ये बंदा अच्छे से कम्युनिकेट कैसे करता है, कियानू रीव्स कम्युनिकेट कैसे करता है, रॉबर्ट डाउनी जूनियर बोलता कैसे है विद कॉन्फिडेंस. एंड दैट विल हेल्प यू गेट अहेड इन लाइफ. एंड दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट. मेरी लाइफ में करिश्मा ऑन कमांड का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था एंड दैट इज़ वाई आई वॉन्ट यू ऑल टू ऑल्सो वॉच दोज वीडियोज़. सेकेंडली इज़ द इंग्लिश वी स्पीक ऑन BBC's channel.
एक बहुत बड़ा चैनल है BBC का जिसके अंदर दे हैव दिस प्लेलिस्ट कॉल्ड एज द इंग्लिश वी स्पीक. उसको आप सुनना शुरू कर दो एंड दैट विल जस्ट हेल्प यू अंडरस्टैंड कि आपको बोलना कैसे है, राइट. हाउ कैन यू कम्युनिकेट सो दैट पीपल विल अंडरस्टैंड वॉट यू हैव टू से. बट एट द एंड ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट इट इज़ नॉट अबाउट द वोकैबुलरी, राइट. इट इज़ नॉट अबाउट सेइंग कॉम्प्लेक्स वर्ड्स. इंग्लिश इज़ मेंट टू बी सिंपल. जब आप बात कर रहे हो किसी से, यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो बोलना चाह रहे हो वो बंदे को समझ आ रहा है. And if you make it really complex, they will not be able to understand the context, right? So depending on the situation that you are in, you should change your vocabulary. तो आप इंग्लिश लिख रहे हो किसी को रीड करने के लिए, इंग्लिश में आप कुछ बोल रहे हो किसी को सुनने के लिए, ऑलवेज मेक श्योर दैट आपकी जो vocabulary है वो सिंपल है एंड एनी वन, इवन अ 5th grader can understand what you are trying to communicate. That is the basics of English. So now up till this point, the first 7 days, you have accustomed your brain to understand English properly. आपने vocabulary अपनी सॉर्ट कर ली, आपने स्पीकर को रिपीट करा, आपने मिमिक किया एंड नाउ यू हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग. नाउ वन मोर थिंग टू डू इज 5-5-5. ये एक चैलेंज है दैट विल गेट यू आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, बट दिस विल हेल्प यू इन द नेक्स्ट स्टेप, डे 8 to day 14. बट उससे पहले इन द फर्स्ट 7 days स्टार्ट सेंडिंग आउट मैसेजेस. 5-5-5 चैलेंज का मतलब है कि आप हर दिन 5 लोगों को मैसेज करोगे, लिंक्डइन पे या इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे या फिर कहीं और. 5 लोगों को आप ईमेल करोगे और 5 लोगों से आप कॉल पे बात करोगे. बट उससे पहले ये स्टार्टिंग के 7 दिनों में आप बस ये 5 लोगों को मैसेज करो, 5 लोगों को आप ईमेल करो. एंड इससे क्या होगा, यू विल लर्न हाउ टू कम्युनिकेट ऑन टेक्स्ट. एंड दिस अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल. ग्रामरली यूज करो, दैट विल हेल्प यू मेक थिंग्स सिंपलर, राइट. तो यू विल लर्न कि ईमेल में बात कैसे की जाती है. हाउ डू यू कम्युनिकेट सिंपली ऑन ईमेल. आप किसी को मैसेज कर रहे हो तो हाउ डू यू मेक श्योर कि वो आपका मैसेज पढ़े और आपको रिप्लाई भी करे. सो फर्स्ट 7 days गोइंग टू बी जस्ट दैट. एंड नेक्स्ट 7 days इज वेयर यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, इज वेयर यू स्टार्ट गेटिंग ऑन दोज कॉल्स, इज वेयर यू स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल. तो जो मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में, आप हर दिन 5 लोगों को मैसेज कर रहे हो, 5 लोगों को ईमेल कर रहे हो. शेड्यूल मीटिंग इन द नेक्स्ट 7 days, डे 8 to day 14, एंड स्टार्ट टॉकिंग टू देम, राइट. आपने जो भी सीखा है पहले, स्टार्ट टॉकिंग टू देम इन इंग्लिश. जरूरी नहीं कि आप सिर्फ इंग्लिश में ही बात करो. सामने वाला बंदा अगर हिंदी में बोलो तो हिंदी में बोल सकते हो, बट पॉइंट इज टू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश एज मच एज पॉसिबल. सो दैट इज अ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस टू डू एवरी सिंगल डे. टेक दिस हैबिट ऑफ रिकॉर्डिंग योर सेल्फ. जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो, गेट इन टू द हैबिट कि आप अपने फ़ोन को यूज़ करो और अपनी खुद की एक वीडियो रिकॉर्ड करो. आपको ये कहीं भी नहीं डालना है, डोंट वरी, नो वन विल लुक एट योर वीडियो एंड से कि ये क्या ही बोल रहा है. बट गेट इन टू दिस हैबिट कि आप हर दिन अपनी एक 5 minute की वीडियो रिकॉर्ड करो इन विच यू टॉक अबाउट कि आपने आज किया क्या, राइट. आप किससे मिले, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है उसको एक 5 minute की वीडियो में बोल दो इन इंग्लिश. ये करने के बाद एवरी डे डू दिस 4-step प्रोसेस. द फर्स्ट वन इज आप वो वीडियो को उल्टा कर दो अपने फ़ोन को एंड जस्ट हियर वॉट यू आर सेइंग, राइट. एंड टेक नोट्स. आप किस तरह से बात कर रहे हो, आपकी टोन क्या है, क्या आप स्टटर कर रहे हो कहीं पे, क्या आप कहीं पे स्टैमर कर रहे हो, क्या आप कहीं पे ठीक से बोल नहीं पा रहे हो, क्या आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ समझ में नहीं आ रही है. अगेन इसके अंदर एल्सा स्पीक आपको हेल्प करेगा, जो ऐप है. स्पॉन्सर्ड नहीं है, दिस इज जस्ट माई ओन फाइंडिंग, तो मैं बता रहा हूँ आपको. एंड उसके बाद आप नोट डाउन करो कि आप कहाँ कहाँ यू आर मेकिंग मिस्टेक्स, राइट. देर इज द सेकेंड स्टेप विच इज़ योर विजुअल रिव्यू, राइट. तो ठीक है, यू आर गुड एट टॉकिंग, आपकी आवाज़ अच्छे से आ रही है, आप अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हो, बट क्या आप अच्छे से अपना हैंड मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट कर पा रहे हो. सो डू दैट. म्यूट कर दो आपकी वीडियो को एंड जस्ट लुक एट द विजुअल. आप किस तरह से बात कर रहे हो, आपका हैंड्स कैसे मूव हो रहे हैं, आपके लेग्स कैसे मूव हो रहे हैं, आप किस तरह से कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, आप जो बोल रहे हो, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, राइट. आर यू स्माइलिंग, आर यू नॉट स्माइलिंग, आर यू टॉकिंग अकॉर्डिंग टू द डेप्थ ऑफ द मैटर. कोई सैड चीज़ है तो आप उसमें हंस रहे हो या फिर क्या कर रहे हो, जो भी है. गेट इन टू द हैबिट ऑफ नोटिंग डाउन एवरी लिटिल डिटेल बिकॉज दिस विल बी रियली हेल्पफुल लेटर ऑन, ठीक है. एंड द थर्ड स्टेप इज टू बेसिकली क्रिएट अ सबटाइटल ऑफ आपने जो भी बोला है. सो Descript पे जाओ. Descript एक फ्री ऐप है, उस पर जाकर के आप यू कैन गेट द कंप्लीट सबटाइटल्स ऑफ आपने जो बोला है, आपकी जो स्पीच है. एंड वो सबटाइटल्स लेकर के स्टार्ट नोटिसिंग कि आप कहाँ कहाँ गड़बड़ कर रहे हो. आर देयर सम फ्रेजेस जो आप रिपीट कर रहे हो. जैसे मैं पहले रिपीट करता था राइट को, तो आई वाज लाइक कि ठीक है ये कर लेंगे राइट, एंड देन उसके बाद हम ये कर लेंगे राइट. तो ये राइट में बहुत बोलता था. तो इस तरह की चीज़ें यू शुड अवॉइड द फिलर्स, अवॉइड द अम्स एंड आर्स, एंड उससे आपकी स्पीच होगी दैट विल लुक मच क्लीनर, मच मोर सिंपलर. एंड जस्ट रिप्लेस इट विद अ पॉज. कुछ मत बोलो, ज़रूरत नहीं है कुछ बोलने की.
बट कम्युनिकेट विद क्लैरिटी, ठीक है? तो आप स्टार्टिंग के 7 दिनों में आप सोचने लगोगे इंग्लिश में, यू विल थिंक मोर क्लियरली. उसके बाद नेक्स्ट 7 डेज में आप प्रैक्टिस करोगे, यू विल स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद क्लैरिटी. एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. आखिरी स्टेप जो है दैट इज टू मेक श्योर दैट यू आर रिव्यूइंग योर मिस्टेक्स एंड नॉट रिपीटिंग दैम नेक्स्ट टाइम. तो आप जब अगले दिन बैठो वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, मेक श्योर कि आप राइट ना बोलो, मेक श्योर कि आप अपने हैंड्स का यूज़ करो कम्युनिकेट करने के लिए कुछ भी, मेक श्योर कि आप यू आर यूजिंग योर टोन, मेक श्योर कि आप पॉज ले रहे हो, जो भी सारी चीज़ें हैं, मेक श्योर दैट यू आर डूइंग दैट. मैंने अलग से वीडियो बनाई है अबाउट व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स टू फोकस ऑन व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विद समवन, तो वो देख लो. बट दिस वीडियो इज मोर अबाउट स्पीकिंग इन इंग्लिश, ठीक है? सो दैट इज द सेकेंड 7 days. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डे 15 टू डे 21. अब ये आखिरी स्टेप है इन विच यू हैव टू गो आउट देयर, ठीक है? तो अभी तक आप कैमरे को देख के बात कर रहे थे, फ़ोन को देख के बात कर रहे थे, अपनी मिस्टेक्स लिख रहे थे, आप लोगों के साथ कॉल पे भी बात कर रहे थे, बट दिस इज़ द टाइम व्हेन यू गो आउट देयर. आपकी सिटी के अंदर बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हो रहे होंगे, बहुत सारे मीटअप्स हो रहे होंगे, बहुत सारे गेट टुगेदर्स हो रहे होंगे, पार्टीज हो रही होंगी जहाँ पे आप जाकर के हिस्सा बन सकते हो उनके. सो जस्ट सर्च इट on multiple websites, right? Just search on Google events in Nagpur, events in Pune, events in Indore, events in Bangalore, Delhi, Mumbai, and look at all the events and start attending those events, right? Depending on आपको क्या interest है. For example, if you're into software development, start attending events which are around coding, hackathons हो गए या फिर कोई भी दूसरे developer conferences हो गए. Start attending those events. एंड बिकॉज आपको वो चीज़ पसंद है, आप उसमें इंटरेस्टेड हो, यू वुड बी मच मोर लाइकली टू कम्युनिकेट एंड बी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग, है ना? कई बार क्या होता है कि हमको बोला जाता है कि इसके ऊपर बोल के दिखाओ, बट प्रॉब्लम इज कि हमको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, तो हम कैसे बोल सकते हैं, राइट? मेक सेंस? तो आप ये हैबिट डालो कि आप हर दिन कोई ना कोई इवेंट अटेंड कर रहे हो. वहाँ पे क्या होगा, यू विल लर्न द आर्ट ऑफ स्मॉल टॉक. आप किसी लोगों से मिलोगे, आप उनसे बात करना शुरू करोगे, तो आप बात स्टार्ट कैसे करोगे? What do you start with? And आप कैसे उनसे बात करोगे? That is the practice that you need to have, because at the end does not matter आपको कितने अच्छे से बोलना आता है, क्या vocabulary है आपकी, आप कैसे अपना hand movement कर रहे हो. अगर आप किसी से बात नहीं कर पा रहे हो तो there is no use of that English skill, ठीक है? So start this habit of just talking to people and build that muscle. आप किसी के साथ मिल रहे हो, start with a normal statement. Hey, are you enjoying this developer conference? I am as well. What's your name? How are you doing there? Where are you from? What tech stack are you working in? Simple example, right? आप basic चीज़ें उनसे बात कर रहे हो, and then get their phone number and then start talking to them, make new friends, go out there, socialize, and तभी you will become better at communicating, right? So that is the small talk. Another thing is if you can get a chance, go on the stage and talk. मुझे पता है ये बहुत डरावनी चीज़ है, मेरे लिए भी थी. जब मैं 19, 20, 21 का था, मुझे बहुत डर लगता था कि मैं किसी को जाके कुछ बोलूँगा इन फ्रंट ऑफ 100 पीपल. अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया, अगर मैंने स्टैमर कर दिया, तो लोग क्या सोचेंगे? बट आई डिड इट. मैंने अब तक आई थिंक 40 इवेंट्स कर दिए हैं. मैं आज भी जा रहा हूँ चंडीगढ़ टू डू अ टेड टॉक. अभी मेरी फ्लाइट है थोड़े टाइम में, बट आई एम पुटिंग माई सेल्फ इन अनकम्फर्टेबल पोजिशंस. आप ये चीज़ ध्यान रखो कि पीपल विल नॉट केयर अबाउट व्हेन यू मेस अप. बट अगर आप खुद को चांस ही नहीं दोगे तो वॉट विल यू गेट? यू गेट नथिंग ऑफ द शॉट्स यू डोंट टेक. ऐसी कहावत है, राइट? सो ऑलवेज मेक श्योर कि यू पुट योर सेल्फ इन दोज अनकंफर्टेबल पोजिशंस, राइट? लोगों को कुछ नहीं पड़ी है आपकी, मे बी वो हंस देंगे आपकी बात सुन के, मे बी वो आपको भाव नहीं देंगे, बट पीपल आर टू नार्सिसिस्टिक, मेरे को लगता है, राइट? एंड दे आर जस्ट अबाउट देमसेल्व्स कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कितने पैसे मिल रहे हैं, मैं किससे मिल रहा हूँ, मैंने वो खाना खाया कि नहीं खाया. दे डोंट केयर अबाउट यू, राइट? ठीक है, वो उस मोमेंट में दे माइट मेक अ फन आउट ऑफ यू, make a laugh out of you, but उसके बाद they will just forget about you, and that is very important to understand. तो आप फोकस मत करो उस पर, just go out there and just speak your heart out. अगर आपको डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है तो जाओ कोई भी हैकेथॉन में, इवेंट्स में जाओ, बोलना शुरू करो, राइट? कोई ओपन माइक्स होते हैं बहुत सारे, जाओ वहाँ पे बात करना शुरू करो, and just talk your heart out, and that is going to help you become more habitual with communicating your thoughts. तो याद रखना एक चीज़ कि अच्छे से कम्युनिकेट करने का सीक्रेट है कि आप अच्छे से सोच रहे हो, यू कैन थिंक विथ क्लैरिटी. अच्छे से सोच पाओगे तो आप अच्छे से लिख पाओगे, आप अच्छे से एक स्ट्रक्चर बना पाओगे. मेरी सारे जो इवेंट्स होते हैं दे ऑल हैव अ पीपीटी. क्यों? बिकॉज उससे मुझे स्ट्रक्चर मिलता है, मुझे पता है कि मुझे आगे किस चीज़ के बारे में बात करनी है, मुझे पता है मुझे कौन सी स्टोरी बतानी है, मुझे पता है मुझे कौन सा कोट बोलना है, एंड दैट विल हेल्प मी बिकम बेटर,
राइट? आप मेरी पुरानी वीडियो जाके देखो, आई वॉज नॉट द बेस्ट, मेरी कोई अजीब सी एक्सेंट थी एंड दैट वॉज क्रिंज. बट मैं ये अभी बोल पा रहा हूँ क्रिंज बिकॉज मैंने ग्रो किया है इतने सारे टाइम में. मैंने 1000 वीडियो बनाई है यूट्यूब पे एंड दैट इज़ वाई आई एम एबल टू रीच टू वेयर आई एम टुडे. दैट इज़ वाई आई एम एबल टू कम्युनिकेट विद कॉन्फिडेंस, मीट एनी वन दैट आई वॉन्ट टू एंड कम्युनिकेट एंड मेक फ्रेंड्स, राइट? तो गेट आउट ऑफ योर शेल, आप आगे जाओ, लोगों से मिलो, बात करो. कुछ नहीं होता अगर आपने कुछ मेसअप कर दिया. इट्स कंप्लीटली फाइन. पीपल आर फुल ऑफ एरर्स एंड मिस्टेक्स एंड फ्लॉज. इट्स कंप्लीटली ओके. Go out there, shoot your shot, and I hope that you win. Thank you so much for watching this video. अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपको, मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में लिख करके. आई विल रिप्लाई टू एवरी सिंगल वन ऑफ यू. अंत में आई जस्ट वांट टू से कि इंग्लिश में कम्युनिकेट करने से आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को अनलॉक कर सकते हो. मैंने बहुत सारी यूएस कंपनी के साथ काम किया है, मैंने बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में जाकर के बात करी है, मैंने बहुत सारे बड़े लोगों के साथ बैठा हूँ, बड़े लोगों के साथ बात करी है. दैट इज़ ऑल पॉसिबल बिकॉज आई वॉज एबल टू कम्युनिकेट इन द लैंग्वेज दैट दे आर हैबिचुअल स्पीकिंग इन, विच इज़ इंग्लिश. सो इंग्लिश कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है. पुट इन एज मच टाइम एंड एफर्ट एज यू पुट इन टू समथिंग लाइक डिज़ाइन या फिर कोडिंग इन टू इंग्लिश. क्योंकि बहुत सारे लोगों को मिला हूँ मैं, दे माइट बी द बेस्ट डेवलपर, बट अगर आप कोई चीज़ किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, अगर आप कोई चीज़ किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, अगर आप खुद को बेच नहीं पा रहे हो, तो व्हाट इज़ द यूज़, राइट? आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस. आई होप यू विल गो एंड एग्जीक्यूट ऑन दिस प्लान. एक चीज़ याद रखना कि 21 दिन में यू विल गेट अ हेड स्टार्ट, बट उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी होगी एवरी सिंगल डे, राइट? 21 दिनों में आपको हर दिन 1 से 2 घंटे यहाँ पे स्पेंड करने होंगे, तभी आप कोई रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो. एंड दिस इज़ गोइंग टू सेट यू अपार्ट फ्रॉम एवरी वन आउट देयर, जो कि बहुत डरते हैं, जो कि चुपचाप से कोने में बेंच पे बैठे रहते हैं. मैं उनमें से एक था. आई वुड नेवर बी द फर्स्ट पर्सन टू रेज माई हैंड इन द क्लास, क्योंकि मुझे डर लगता था, मेरे पैर कांपते थे. बट आई एम सो ग्लैड दैट आई डिड वॉट आई डिड इन द लास्ट 4 years, एंड आप भी कर सकते हो. इट्स नेवर टू लेट. गेट स्टार्टेड टुडे. Click a screenshot of this video and post it on social media. अगर कोई और वीडियो है around English that you want me to make, let me know in the comment section. I would love to do that. And hit the like button, share it with your friend. दोस्तों को help करो, अच्छा होता है. And I'll see you again. Bye bye.